जय हिंद दोस्तों। लोग बात करें बस सब्सिडी 2025 का जो वैकेंसी अब आ रहा है, नया वैकेंसी जो आ रहा है आप लोग का, उसके बारे में उसका जो क्राइटेरिया होगा क्या होगा, कितना सीट का वैकेंसी आ रहा है, उसका जो क्राइटेरिया प्रोसेस है क्या रहेगा, और कितना उसका जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या क्या होता है, और कौन कौन से लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, और एज काउंटिंग कब से करेगा, इसी के बारे में तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। बिल्कुल आप लोग को कंफर्म अपडेट दूंगा, ठीक है। और इसी तरह का अपडेट्स देने के पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। इसी तरह का अपडेट्स मैं देते रहता हूँ आप लोग को, वैकेंसी से रिलेटेड, या फिर आप लोग का फिजिकल कैसे निकालना है, रनिंग कैसे निकालना है, फिर आप लोग का एग्जाम का तैयारी कैसे करना है, मेडिकल्स में क्या क्या कैसे होता है, कैसे चेकअप होता है, उसी के लिए उसको पाने के लिए, उस अपडेट्स को मतलब कि सही पाने के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। और चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ऐसे JD 2025 का जो वैकेंसी आ रहा है दोस्त, इसका जो प्रोसेस होता है, इसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो आपका 4 स्टेप पर होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका आपने फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद आपका सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका रिटन होगा, उसके बाद आप लोग का होता है फिजिकल, ठीक है। उसके बाद आप लोग का फिजिकल होगा, उसके बाद आप लोग का होता है मेडिकल। मेडिकल में 2 तरह से होता है, ठीक है। कोई कोई होता है ग्राउंड फिट होता है, वही पे मतलब कि फर्स्ट बार फिट हो जाता है, कोई किसी किसी को री मेडिकल मिलता है, रेफर होता है, कोई कोई लोग रेफर होते हैं, ठीक है। ये होता है, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट आएगा, उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फाइनल मेरिट के बाद थिंक कि किसको कौन सा पोस्ट मिला है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, किसी को CRPF मिला है, किसी को BSF मिला है, उसी टाइम आपको डिसाइड होता है। जब मेरिट लिस्ट आता है उसी टाइम आपका कोड वर्ड लिखा होता है, और आपका रोल नंबर और आपका नाम लिखा रहेगा, आपका कैटेगरी लिखा रहेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोग का कि इसका जो क्वालिफिकेशन होगा क्या होगा। जैसे JD 2025 का जो वैकेंसी आ रहा है, इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन के लिए। तो ऐसे JD 2025 का जो वैकेंसी है, SSGD के लिए आपको क्वालिफिकेशन जो होगा केवल क्लास 10 होता है, ठीक है। इसमें ना कोई बाउंडेशन से नहीं होता है कि क्लास 10 का जो क्राइटेरिया है पास करने का, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, जैसे कि नंबर्स का, मार्क्स का, परसेंटेज का, डिवीजन का कोई मतलब कि कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। आप केवल 10 पास है तो बिल्कुल आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। ये होगा क्वालिफिकेशन, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे अपर है तो चलेगा। ग्रेजुएशन किए हैं या फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे अपर रहेगा तो चलेगा, ठीक है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है इसका 10th पास है SSGD के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एज का, ठीक है। तो एज होता है, देखिए एज होता है आपका कैटेगरी वाइज एज होता है। जो नॉर्मल एज होता है, मिनिमम एज जो होता है आपका 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो होता है वो 23 साल होता है, ठीक है। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 23 साल। उसमें आप लोग का OBC के लिए 3 साल का छूट मिलता है, मतलब अगर 18 से 23 है तो 23 साल में आप 3 साल ऐड कर लीजिए, मतलब 23 से 26 हो गया, ठीक है। OBC के लिए 18 से लेकर 26 साल तक हो गया। एज रिलैक्सेशन लेने के बाद, आयु में छूट लेने के बाद 18 से 26 साल हो गया OBC के लिए। और जबकि SC ST के लिए आप लोग का 5 साल का छूट मिलता है, तो 18 से 23 है, उसमें 5 साल ऐड कर लीजिए, आप लोग का 18 से लेकर के 28 साल हो गया, ठीक है। ये हो गया एज। 18 से 23 है, उसमें 3 साल आप लोग का OBC का ऐड हो जाएगा, 5 साल SC ST के लिए ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आप लोग का एज का क्राइटेरिया। उसके बाद आप लोग का आता है हाइट। तो हाइट भी आप लोग का स्टेट वाइज होता है, कैटेगरी वाइज होता है, ठीक है। हाइट भी आप लोग का एज वाइज कैटेगरी वाइज होता है। उसमें आप लोग का जो जनरल हो गया, OBC हो गया, और SC कैटेगरी के जो लोग हैं ऑल इंडिया रैंक पे, जनरल, OBC और SC का ऑल इंडिया रैंक के जो कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए जो हाइट होता है 170 सेंटीमीटर होता है मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। केवल लड़कों के लिए जो जनरल से हैं, OBC से, SC से हैं ऑल इंडिया रैंक पे, उनके लिए जो हाइट होता है 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, जबकि फीमेल्स के लिए होता है जनरल, OBC और SC के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें आप लोग का ST के लिए हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया रैंक के लिए। तो ST के लिए आप लोग का जो बॉयज़ के लिए होता है, मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट होता है 162.5 होता है, और जबकि आप लोग का फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 162.5 लड़कों के लिए होता है, एक लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर होता है, ST कैटेगरी के लिए जो होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। ये हो गया। बाकी जैसे कि जो फीमेल हो गया, मेल कैंडिडेट्स हो गए नॉर्थ ईस्ट इलाके में, जैसे कि आप लोग का कुछ ऐसे स्टेट हो गए जो उनको अलग से रिजर्वेशन मिलता है, जिधर आप लोग का हाइट थोड़ा कम रहता है, जैसे कि आप लोग का आसाम हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये इस इलाके में आप लोग का हाइट कम लगता है। इसमें मतलब कि कैटेगरी वाइज होता है इनका, जैसे कि या फिर हिमाचल प्रदेश में हो गया, इधर भी आप लोग का जो हाइट होता है कम लगता है। इनका हाइट आप मतलब कि कैटेगरी वाइज होता है, उधर हाइट 170 नहीं होता है, उन लोग का हाइट 160, 162.5 ऐसे करके आप लोग का हाइट लगता है। वो आपको नोटिफिकेशन में पूरा कन्फर्म मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इलाके के लिए आप लोग का अलग से हाइट होता है, उसमें आप लोग 170 सेंटीमीटर नहीं होता है। ये हो गया हाइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चेस्ट के लिए, ठीक है। तो चेस्ट के लिए हम सबसे बात करेंगे। तो चेस्ट के लिए देखिए नॉर्मल जो होता है जनरल के लिए, OBC और SC कैटेगरी जो नॉर्मल चेस्ट होता है वो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है, ठीक है। जनरल, OBC और SC के मेल कैंडिडेट्स के लिए, केवल लड़कों के लिए नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होता है, 5 सेंटीमीटर आप लोग को फुलाना होता है, ठीक है। फुलाने का तरीका होता है उसको मैं आप लोग को वीडियो बनाकर डालते रहता हूँ, आप लोग देखिए फुलाने का तरीका कैसा होगा, उसका प्रोसेस होता है। बिल्कुल फुला सकते हैं, 5 से ज़्यादा आप लोग फुला सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर फुलाना मतलब 80 से लेकर के 85, मतलब 80 to 85 होता है, ठीक है।
उसके आप लोग को बात करेंगे एसटी कैटेगरी के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, बॉयज़ के लिए। तो एसटी के लिए आप लोग का जो होता है 76 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है, 76 नॉर्मल होता है, और आप लोग को 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आप लोग को फुलाना होगा, ठीक है। ये हो गया आप लोग का एसटी कैटेगरी के लिए, ऑल इंडिया के लिए। और हम लोग बात करें फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए आप लोग का चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया चेस्ट का, ठीक है। उसके बाद आपका हाइट हो गया, उसके बाद आप लोग का एज का हो गया, उसके बाद आप लोग का चेस्ट का हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया। ये होता है आपका क्राइटेरिया। तो आप लोग फॉर्म आएगा तो इस क्राइटेरिया अगर आप लोग फुलफिल करते हैं, इस कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं SSC 2025 वाली वैकेंसी को, ठीक है। और देखिए जो एज काउंट होता है, एज बहुत से लोग का ये भी डाउट होता है सर एज काउंट कब से होता है। अगर एज जो काउंट होता है वो एज काउंट होता है, अगर मान लीजिए जैसे कि वैकेंसी स्टार्टिंग में आ जाएगा तो वो जो एज काउंट होता है उसी साल से होता है। लेकिन जो 25 वाला वैकेंसी आ रहा है ये अपने मतलब हाफ ईयर के बाद आ रहा है, तो इसका जो एज का काउंट होगा, एज जो काउंट करेगा वो 1 जनवरी 2025 से करेगा, ठीक है। ये एज का काउंट होता है। अगर टाइम से आ जाएगा तो जो 98 वाले हैं वो लोग भी वैकेंसी देख सकते हैं अगर टाइम से आ गया तो, ठीक है। तो ये होता है, ये कंडीशन से अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप लोग बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।